सदा के लिए धारण किया। ऐसा अनुपम रूप भगवान शंकर जी ने जब धारण किया तो ज्ञान गुदड़ी में भगवान शंकर भी विराजमान, आज भी विराजमान है वृंदावन में। किस रूप में विराजमान है महादेव? गोपेश्वर महादेव के रूप में। सुबह प्रातः काल तो भगवान को वहां नित्य जल से अभिषेक होता है, लेकिन शाम के समय में दोपहर 3 बजे के बाद जब भगवान के पट खुलते हैं ना महाराज, तो श्री महादेव को गोपी रूप धराया जाता है। नाक में नथनी, कान में कुंडल, पाम में पायल, पूरा श्रृंगार करके महादेव जी को सुंदर श्रृंगारित किया जाता है। और आज भी भगवान समस्त भक्तों को सुख देने के लिए गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। बोली गोपेश्वर महादेव की। अनंत रूपेण श्री ठाकुर जी अपनी लीला को अनंत आनंद के साथ करते हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान जमुना के किनारे खड़े होकर के अपनी वेणु में क्लीम बीज का उच्चारण करते हैं। और जैसे ही क्लीम बीज का उच्चारण करते हैं भगवान, तो जो जो गोपी अधिकारी है उन समस्त गोपियों को भगवान बुलाते हैं। ये गोपियां कोई हे गोपियों स्वागत है कहो। कैसे तुम्हारा आना हुआ, कैसे तुम्हारा आगमन भया। ब्रजस्यानामयं कच्चितं भृतागमन कारणम। तुम्हारे आने का कारण क्या है? गोपियों से भगवान पूछते। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि पहले तो कोई बुलाता और फिर पूछता क्यों आए हो। अब इसका जवाब कौन कैसे देवे महाराज। गोपियां भगवान के सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़ी है। अब भगवान क्या कहते हैं गोपियों से? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा विषेविता। जाओ जाओ, ये रात्रि बड़ी भयंकर है, तुम्हारे ये पूरे संपूर्ण स्वरूप को नष्ट कर देगी। प्रतिज्ञात ब्रजमनेह स्थेवी विधि सुमध्यमा। इस प्रकार से संस्कारवान स्त्री का कि तुम ये आज की रात्रि में तुम ये वृंदावन घूमने के लिए आई हो, जमुना का किनारा देखने के लिए आई हो, देख लिए। कनेर के फूल देखने आई हो, देख लिए। अब एक काम करो, अब अपने अपने घर जाओ। क्यों? रंदंती वत्सा बालाश्च तान पायत दुहात। अरे रे, तुम्हारे गाय के बछड़े रंभाते होंगे, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार करते होंगे, तुम्हारे बच्चों को भी भूख लगी होगी। जाओ जाओ, जाके अपने बच्चों को दुग्ध का पान कराओ, और गायों के बच्चों को तुम छोड़ करके उन्हें भी गाय के दुग्ध का पान करने दो। तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम अपने घर जाओ। स्त्री के लिए उसका पति ही परमेश्वर है, पति ही भगवान है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तो महाराज गोपियाँ सब भगवान की बातें सुनते सुनते कहीं बोले, पंडित जी थोड़ी बात हमारी भी सुन लो। तो क्या सुनना है? बोलो। अच्छा प्रभु, आप पत्नी धर्म का वर्णन कर रहे हैं, तो हम तो केवल आपके चरणों में प्रीति लेकर के आई हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें पता है स्त्री धर्म बड़ो कठोर है हमारा। जीव बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार जीव के बिना शरीर शोभा नहीं देता, नदी में पानी न हो तो नदी शोभा नहीं देती, इसी प्रकार जिस स्त्री का पति न हो वह स्त्री भी समाज में अधिकार को प्राप्त नहीं करती। इसलिए स्त्री को सदैव पतिव्रता होना चाहिए, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति देवता की सेवा करती है उसका यह लोक और परलोक दो ही सुधर जाते हैं। इसलिए सदैव स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। अब ये बात कही, पति से पहले कभी कोई स्त्री को भोजन नहीं देना चाहिए, पति की सेवा करे। जो स्त्री पति देव की सेवा करे, अच्छा पति देव का पगा के हाथ लगान भोग देना चाहिए। बिहारी जनिया अपना अपना पति देव के पगा के हाथ लगान भोग देती भी न तो कोई देवे, कोई नहीं देवे। और जो नहीं देवे अब एक काम कर दो तो आपने तो कालू ही गुरु है। हाँ
फिर गुमन पूछ ले का देवी आज का धोख लगा रही? ओ कहीं कोई निकाले महाराज कथा में क्यों तू धोख लगा रही? अच्छा धोख ही लगा जवाब पकड़ने नीचे नाक बोला हमारा माथे आवला राड़ करा अमर कौन। तो पति की आज्ञा का पालन ही स्त्री धर्म है। जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आता। धन्य है सत्यवान सावित्री जिन्होंने सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ा करके ले आई। किसके बल पर? अपने पतिव्रत के बल के कारण। ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया के दरबार में खड़े होकर के भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा लेकर के आती है, दोनों कहते हैं, तीनों कहते हैं निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दो तब लेंगे। हम संत हैं। महाराज ऐसी बात कही अगर आज घर से खाली जावे तो गृहस्थ धर्म का अपमान होता है और अगर निर्वस्त्र होकर के भेंट करें दान करें तो पतिव्रत धर्म भ्रष्ट होता है। क्या करें? दोनों बातों को संभालने के लिए माता अनुसुईया ने हाथ में जल लिया और तीनों देवताओं के ऊपर छिड़का कि अगर मेरा पतिव्रत धर्म पक्का है तो केवल और केवल ये तीनों महात्मा 6-6 महीने के बच्चे हो सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पतिव्रत धर्म ने 6-6 महीने के बालक बना दिए। 6-6 महीने के बालक बनाए। उसके बाद क्या हुआ महाराज? अब तीनों को दूध का पान मैया अनुसुईया कराती है। तो ऐसे पतिव्रत धर्म की बड़ी महिमा गाई गई है। पति की आज्ञा का पालन। पति सबके प्राण। मीरा जी कहती है महाराज मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सो। वही मेरा पति है। इसलिए जब गोपियों ने ये बात कही कि तुम हमारे परम पति हो, उसी समय भगवान ने कहा गोपियों तुम परीक्षा में पास हुई और आज से नितांत तुम्हारी अनंत अनुभूति का आनंद हम तुम्हें प्रदान करते हैं। और भगवान ने वेणु का नाद किया है और रास लीला प्रारंभ होती है। एक गोपी एक ग्वाल, एक गोपी एक ग्वाल और रास लीला का आनंद लेते हैं।
कन्हैया से कह रहे लाला हमारी पायल खुल गई, तने हमारी पायल बांध। भगवान ने अपने घुटने को नीचे किया, वापे वाके पग पांव को मेल करके भगवान ने उसमें पायल बांध दी। एक बोले हमारे घूंघट खुल गया, भगवान वाके घूंघट को सही करते हैं। और अनंत अनंत रूपेण श्री ठाकुर जी गोपियों की नितांत सेवा में लग चुके हैं। अच्छा, सेवा हुई, ये तो परमात्मा और ब्रह्म का एकाकार हुआ, तो एक दूसरे की सहायता तो होती होती है, लेकिन गोपियों को अब धीरे धीरे इस बात का अभिमान हो गया कि हम कितनी सुंदर हैं और हम कितनी योग्य हैं कि कन्हैया से भी हमने काम करा लिया, हमारी सेवा करवा ली, बड़ी बलवान हो गई, बड़ी बुद्धिमान है। तो अंतिम पड़ाव में भी जीव को भक्ति के मार्ग पर बहुत सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। और जो जीव सावधानी पूर्वक नहीं चलता, सावधानी पूर्वक नहीं चलता, फिर उसका पतन हो जाता है। बहुत सावधान बचा। धीरे धीरे भगवान ने देखा कि इनके बीच अभिमान उत्पन्न हुआ, और भक्त और भगवान के बीच केवल अभिमान की ही तो धारा है जो भक्त और भगवान को दूर करती है। उसी समय श्री ठाकुर जी ने देखा कि इनके रोग को तो दूर करना ही चाहिए, और रोग को दूर करने के लिए भगवान उसी रास लीला की मंडली से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान होते हैं तो सब छोड़ करके चले गए, लेकिन संग में एक को ले गए, गोपी को ले गए। तो गोस्वामी जी यहाँ तनिक थोड़ा सा वर्णन करते, मानो राधा नाम का शब्द भागवत में कहीं भी स्पष्टीकरण से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इस रासलीला के प्रसंग में राधा जी का वर्णन तो श्री सुदेव जी थोड़ा करते, तनिक मात्र नाम लेते संकेतिक रूप से। अन्याय आराधितो नूनम भगवान हरिश्चर यन्यो विहार गोविंदम प्रीतो यामन निदत्यागदा। भगवान श्री ठाकुर जी अकेले नहीं गए, अपने साथ में अनन्यायान राधिके नूनम, अपने साथ श्री राधिका जी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब चार चरण चिन्ह दिखाई देने लगे। गोपी हा नाथ हा नाथ हा नाथ तासाम ततम सोवगदम भिक्षम मानम च केशवम प्रशम्मायम प्रसादातम तत्रे वांतर्य धीयता। हे गोविंद, हम तुमसे भिक्षा मांगती हैं, हमें आप दर्शन दीजिए, आपका दीदार हमें कराइए। गोपियां भगवान से कहती हैं। श्री ठाकुर जी जब जीवन से चले जाते हैं महाराज, तो जीवन में बड़ा दुख होता है। केश प्रधा प्रसादनम तत्रम कामिन्य कामिना कृतम सहचा मेने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोगिता। अनंत रूपेण गोपियां परमात्मा को पुकारने लगी। भगवान गोपियां कहती है, हा नाथ रमण श्रेष्ठ वासी वासी महाभुज दास्यास्ते कृपयाम में सखे दर्शयम सन्निधि। हे भगवान, आप तो सर्व प्राणनाथ हैं और हमें छोड़ करके आप चले गए, हम कैसे अपने जीवन को यापित करेंगे? आप हमारे प्राण हैं, हमारे प्राणाधार हैं, और आपके बिना तो जीवन का संचालन होना बहुत मुश्किल है। अब विरह से गोपियां रोने लगी, कन्हैया बन बन करके रोती है, जिसे गोपी गीत का नाम दिया गया है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजम श्रयत इंदिरा शाश्वत रही दयित दृश्यताम दीक्षुतावका सत्वधास्तम दीक्षुता विचिन्वत शरदुदाशये साधुजातसम सरसिजोदर श्रीमुषादशम सुरत नाथ ते अशुल्क दाशिका वरद विद्वनो नेहतिम वदन विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वेदुतानलाद। हे गोविंद, अगर आप हमें इसी प्रकार तड़पा तड़पा करके मारना चाहते हैं आपके विरह में, तो जब जंगल में आग लगी तो हमें क्यों बचाया? विष जलाप्य कालिया ने
जब जमुना नगरी को नदी को विशेला कर दिया तो उस नदी में हमें डूब जाने दिया होता, क्यों यमुना नदी को पवित्र किया। और महाराज बारंबार जब गोपियां इस प्रकार प्रभु का स्मरण करने लगी, उसी समय दीन बंधु भगवत वत्सल जब संपूर्ण गोपी बार बार भगवान को कहती है, हाँ नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शनम सन्निधम। अनाथ आप दर्शन दीजिए, अनाथ आप दर्शन दीजिए, अनाथ आप दर्शन दीजिए। और उसी समय गोपियों के करुण कुंदन को सुन करके रासलीला में श्री ठाकुर जी का पदार्पण होता है। बोलिए रास बिहारी लाल की। उधर ही भगवान अपने भक्त को भगवान की प्राप्ति का अनंत रूपेण इस प्रकार भगवान ने रासलीला का वर्णन किया। रासलीला आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का समंग संयोग। अंतिम श्लोक इसका 33वें अध्याय का 40वां श्लोक आता है। भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदयोगमाश पहिनोत चीरेण धीमता। महाराज का प्रत्यक्ष आशीर्वाद जो इस महाराज की लीला को सुनता है और इसका दर्शन करता है, उसके जीवन में भक्ति के सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अनंत भक्ति प्रदान करने वाला यह रासलीला का प्रसंग हम आप सब यही विराम को रखते हैं। नंद जी को अजगर से छुड़ाने की लीला भगवान के द्वारा होती है। जैसे अंबिका वन में एक अजगर रहता है जो बहुत दिनों से भूखा है, और उसने सोए हुए नंद बाबा को पकड़ लिया और अपने भूख को मिटाने के लिए नंद बाबा को निकल गया। ग्वाल वाल खड़े थे, उन्होंने लाठी से बहुत मारा, लेकिन वो नंद बाबा को नहीं छोड़ता। उसी समय श्री ठाकुर जी ने अजगर को पांव लगाया, और पांव लगाते ही अजगर की देह का त्याग करके वो दिव्य रूप में आ जाता है और नंद बाबा का उद्धार करता है। नंद बाबा बाहर आए हैं, युगल गीत का वर्णन आता है, अरिष्टासुर के उद्धार का वर्णन आता है। नारद जी और कंस के बीच का मध्यस्थ संवाद होता है। सारी लीला हुई तो नंद बाबा अनंत अनंत रूपेण नित्य एकादशी भी करते हैं नंद बाबा, और एकादशी का परम आनंद नंद बाबा स्वीकार करती हैं। तो आज 11 भी है। 11 तो भगवान वेणी चर्म है। अरे 11 का मतलब क्या होता है? एकादशी। 10 और 1 मिलकर के 11 बनते हैं। तो 10 हमारे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन। ये 6 ये 11 इंद्रियां जब भगवान के श्री चरणों में लिपटी है, तब हमारे जीवन में एकादशी का प्रादुर्भाव होता है। तो ऐसी एकादशी का हम आनंद प्राप्त करें। अच्छा, एकादशी का तो भजन है, भजन सुनेंगे। आप सबकी एकादशी वही की एकादशी जरा हाथ उठा करो। हाँ, तो ये करीब करीब है, और बीच में नहीं दिखे कि अकाल बुढ़ियों दिखे। आपने करना, अभी नहीं करो तो कार्बो चालू कर काटो, ठीक है? आज जो नहीं करे जो चालू कर काटो। झाला साहब करो, फुल डाइट करोगे एकादशी करोगे? एक है झाला साहब के 11 को टेम आई। झाला साहब के 11 करा काटी घर का सब मलमुला। भूखा तो रे भी कोई नहीं वहां, पेट में उंदरा दौड़े दिन ने खूब जी में शान। आज 11 ने कहीं जोग न पड़ रही हो तो बड़ी परेशानी हुई रही। झाला साहब का लिए भजन गाए मगर सीताराम। हेलो, देखो साहब लोग गए तो निशानी 11 कर ले, लेकिन मन को मुश्किल 11 है। मैं कहती 11 करके खूब खड़े लगे तो केवी तो जरा साफ ही लेना। आप दूसरा के काम पकड़ा या कि तू भाया
चार दो ही ले लो नहीं वे दो इन लाल ले हमारे क्या रसी है हमारी एकादशी है भूल पड़ी के वे अरे मारे क्या रसी है मारी एकादशी है मुँह कई खाऊं मारे क्या रसी है अबे मोह क्या रस है मारे एकादशी है मन भूख गई लागे मारे क्या रसी है मन भोग गणे लागे मारे क्या रस है अबे 11 सुबह भी लेकिन सपया में हमें भगवान को इतना ला गया और बासर चाय देखो भूल गया और फलार भूल गया 9 तक बेटा में जाजे बेटा बजारा में जाजे आलू अबू दाना लाजे आलू हबो दाना लाजे तो भूल मती जाजे मारे प्यार से इथो तो बोल मती जाजे मारे प्यार से है अब कही हो मोटो बेटो बाजार में क्यों यार दोस्त मिल गया बातें करवा ला गया अबे फलार तो भूल गया अब 12-1 बज गई जाजे तो एंड काकड़िया लाजे बटो एंड काकड़िया लाजे तो काला अंगूर में थोड़ा अंगूर में भूले मंदिर में पेमली मोर घना उगरिया बैठे तो लेना जवा खरबूजा भी लाजे बटो खरबूजा पे लाजे बटू तरबूजा भी लाजे ये मन भोग गणे लगे मारे प्यार से है और नानक्या बेटा नहीं खाता है नानक्या बेटे हाँ जाटी चाय बनानी तो केवे ए लाडिया चोखा महीने जाइए लाड्या चोखा महीने जय जय तो जाटी चाण बनेंगे હું તો ચાટી ચાય બનાજે તમે देखो लोग ने काली मिर्चा अदरक बढ़िया नाक जेवा सर्दी को मौसम जुकाम लाग लियो पानी ग्यारह स्टडी करी पानी नाके मती ने तू तो भूल मती जाती मती क्या रहती ये तो बोल मती छजे मारे प्यार से है मारी क्या रसी गे मारी एकादशी गे मारे प्यार से है वो मारे एकादशी है मारी क्या रसी गे ये मन भोग गणे लगे मारे प्यार से है भूख गड़ी लागे मारे क्या रसी गे भोग गणे लगे मारे प्यार से है यहाँ होता है और अनंत रूप। अच्छा, एकादशी की लीला तो वैसे कल आती भागवत में तो, लेकिन आज एकादशी है जो प्रसंग को हम आज महिमा लेकर के आए हैं। एकादशी की विधि आपको पता है महाराज क्या होती है? दशमी के दिन एक समय भोजन किया जाता है सुबह में, शाम को भोजन नहीं जिमते एकादशी दशमी के दिन। फिर दातुन इत्यादि करके रात्रि विश्राम करके प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद एकादशी में दोपहर में थोड़ा फलाहार लेना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा जो शरीर है ना महाराज, ये प्रकृति की गति से बना हुआ है। साइंटिस्ट की अगर हम विचारधारा को देखें तो इस समय ऐसी गति होती है कि हमारे शरीर को 15 दिन में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन भोजन की आवश्यकता नहीं होती, और उस दिन भोजन अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अपाच्य हो जाता है। आप एकादशी के दिन आप देखिएगा, विचार करिएगा, कभी भी जो भोजन जिमते हैं, जो एकादशी नहीं करते, रोटी जिमने वाले का, भोजन जिमने वाले का डाइजेशन सिस्टम, पेट, आमाशय बहुत भारी भारी होता है। कारण है शरीर बिल्कुल उस चीज को इन्वॉल्व करता ही नहीं है। इसलिए अच्छा आहार और अच्छा व्यवहार, तो एकादशी के दिन आप हमेशा एकादशी अगर करते हो तो आप कभी भी रोगी नहीं बन सकते।
हमारे सनातन धर्म में जितनी भी ये जो परंपराएं ना ये जो नियम बता रखे हैं, सारे नियमों का बहुत अच्छा एक मार्मिक अर्थ निकलता है। और उस मार्मिक अर्थ का अर्थ यही है कि हमारे जीवन को अच्छी दिशा और सही दिशा की ओर लेकर के जाता है। इस प्रकार भगवान समय बीतने लगा जब अरिष्टासुर नाम का राक्षस भी मारा गया। अरिष्टासुर मने जो मंगल काम में अरिष्ट करता हो, अच्छा काम चलता हो ना महाराज, उसमें विघ्न उत्पन्न करने वाले को अरिष्टासुर कहते हैं। रासलीला संपन्न हुई और आशीर्वाद मिलाम भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य कामम, अनंत रूपेण आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि भक्ति का आशीर्वाद रासलीला से प्राप्त होता है। युगल गीत वृंदावन में श्री कृष्ण जब गैया चरा करके लौट करके आते हैं तो गोपियां भगवान का नितांत इंतजार करती है और इंतजार करती हुई जो गीत गाती है वो युगल गीत के नाम से जाना जाता है। अरिष्टासुर के मारे जाने पर नारद जी कंस के पास गए और कंस के पास जाकर के कहते हैं कि अरे मूढ़ कंस, क्यों अपनी मूढ़ता से तुम अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हो? क्यों, क्या बात हो गई? अरे अपने असुरों को पहुंचा करके उन बालकों के हाथों से सबका वध करवा डाला, तो क्या तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारा काल कौन है? अरे नारद जी बताइए मेरा काल कौन है? अरे वही गोकुल में जो नंद के आंगन में जो बालक पल रहा है वही तुम्हारे सारे असुरों को मारने वाला है और वही देवकी की 8वीं संतान है। क्यों अपने राक्षसों को उनकी गली में पहुंचा करके सबको मरवा देते हो? अरे अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता, उसे यहाँ बुलाओ मथुरा नगरी में और फिर उसका वध करना। योजना ऐसी बना। महाराज कंस ने इस बात को स्वीकार कर लिया और बात को स्वीकार करके अपनी तैयारी करना प्रारंभ किया कि कैसे कैसे कंस का वध किया जाए। इधर कंस के वध की चर्चा जब होने लगी, कंस की काल की जब कंस को पता चला तो उस काल की चिंता में कंस ने पूछा मेरा काल कैसा है? नारद जी ने कहा तुम्हारा काल काला है। तो उस कंस को जो भी काली वस्तु दिखती ना महाराज, उससे वो डरता था। दाल के अंदर अगर जीरा जल जावे ना तो काले को देख करके कहता काल आ गया, अरे मेरा काल आ गया। परछाई नजर आती तो कहता मेरा काल आ गया। तलवार निकल करके चलने लगती। एक दिन मूढ़ता हो गई। मैंने खबर है, मैं बोलना कौन है? बैठ जाओ मातरम। तो यार कोई हिसाब भी न्यारो है। तो भगवान कंस को काल की सूचना मिली और कंस योजना बनाने लगा कि कृष्ण को यहाँ कैसे लाए। नारद जी से पूछा तुम कोई उपाय तो बता दो। तो नारद जी उपाय बताते कि तुम्हारे पास शिव जी का जो धनुष है, धनुष यज्ञ भंग की लीला रखो और धनुष भंग की लीला से यहाँ बुला करके तुम कंस कृष्ण को मार डालो। अपने बड़े बड़े असुरों से बुला करके मार डालो उसको अपने यहाँ पर बुला करके। बड़े बड़े पहलवान कब काम देंगे तुम्हारे? ये बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे कब काम देंगे? कब काम देंगे तुम्हारे अयोध्या? कंस को बात जम गई। कंस ने निर्णय किया कि हाँ ठीक है, मुझे यही करना चाहिए। इधर नारद जी भगवान के पास आ गए। भगवान से कहा ठाकुर जी कब तक आप इन असुरों के चक्कर में पड़े रहेंगे? कब तक इन छोटे छोटे राक्षसों को मारने के चक्कर में पड़े रहेंगे? अरे आप तो परम स्वरूप हैं परमात्मा और इन लीलाओं में, माखन चोरी लीलाओं में, गैया चरण लीलाओं में, रास लीला इत्यादि में अपने समय को आपने इतना व्यतीत कर दिया कि अब आपको अग्रसर होना है अपने जिस मूल काम के लिए आपका जन्म हुआ। भगवान 10 वर्ष के हो गए। ठाकुर जी ने भी कहा चिंता मत करो, बिल्कुल इसका भी उपाय करते हैं। भाव बनाया भगवान ने जाने का कि कोई योजना बने। इधर कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और धनुष यज्ञ में सारे बड़े बड़े राजाओं को बुलाया है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पहलवान, मल्ल युद्ध, मल्ल योद्धा,
करतब दिखाने वाले, अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले सब लोग आए हैं, सबको बुलाया। कंस ने विचार किया कि कृष्ण बलराम को कौन लाएगा, तो कृष्ण बलराम को लाने के लिए कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर कौन है? धर्म नेता है, और धर्म नेता की आज्ञा का पालन करना राजा का कर्तव्य होता है। अक्रूर जी से कंस भी डरता है कि हमें मारे नहीं डाले महाराज। क्यों? वो ज्ञानी है, तर्क से कंस को मौत के घाट भी उतार सकते हैं अक्रूर जी। इसलिए कंस उनके ज्ञान के आगे भयभीत है, और कंस उनके ज्ञान के आगे चल नहीं सकता। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, कहा अक्रूर जी जाओ श्रीधाम वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर के। अक्रूर जी निकले हैं, सुबह रथ में बैठे हैं, और रथ की घोड़ों पर चाबुक को मार करके घोड़ों को दौड़ाया है, और घोड़े दौड़ते दौड़ते मथुरा नगरी से वृंदावन की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे ही वृंदावन की ओर अग्रसर होते हैं, अक्रूर जी चिंतन करते हैं, मेरा प्रभु मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? अरे ठाकुर जी मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? पता नहीं, मुझे जानेंगे कि नहीं जानेंगे, मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे। ये चिंतन करते करते अक्रूर जी जब चले तो सुबह से शाम हो गई। अच्छा, वृंदावन और मथुरा का रास्ता ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का है, 15-16 किलोमीटर पड़ता है, ज्यादा है नहीं। इतनी सी यात्रा में भी अक्रूर जी को सुबह से शाम हो गई। सुबह से शाम जब हो गई, शाम के समय में नंद बाबा के आंगन में रथ को रोका है। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया। इधर श्री ठाकुर जी गैया चरण करके आए हैं, और गायों को गौशाला में बांध करके भगवान जब स्नान करके आए हैं, तो अक्रूर जी को देख करके भगवान उनके कंठ से लग जाते हैं। अरे काका जी, काका जी, ओ काका जी, कह करके अक्रूर जी के गले से लगे। लाला तुम हमें पहचानते हो? क्यों नहीं पहचानते? भगवान को हम पहचाने ये बड़ी बात नहीं, भगवान हमें पहचाने ये बड़ी बात। श्री ठाकुर जी नितांत अक्रूर जी को लाड़ करते हैं, और अक्रूर जी भी लाला को लाड़ करते हैं। रात्रि विश्राम हुआ, प्रातःकाल चर्चा होने लगी। नंद बाबा ने पूछा कैसे आना हुआ? नंद बाबा कहते महाराज कंस ने आपके दोनों लालाओं को याद किया है, आपके लालाओं के बल पराक्रम को देख करके बड़े प्रसन्न है महाराज कंस, और वो चाहते हैं कि उन्होंने जो धनुष यज्ञ किया है उसके भीतर आपके लालाओं का प्रदर्शन भी हो, मल्ल पहलवानों के संग में उनके भी बल का शौर्य का प्रदर्शन हो। जब ये बात महाराज चलने लगी तो मैया जशोदा की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम हमारे लाला को नहीं पहुंचाएंगे। अरे लाला हमारा है, कोई राजा महाराजा का थोड़ी है तो महाराजाओं के पास जाएगा, हमारा लाला कहीं नहीं जाएगा। अब अक्रूर जी ने लाला से कही कि तुम तैयार हो गए। इधर नंद बाबा के कहने पर सारी तैयारियां होने लगी है, और जब संध्या के रात्रि के समय में भगवान नित्य मैया के हाथों से भोजन जिमा करते थे। मैया की गोद में लाला जाकर के बैठो है, और मैया की गोद में लाला बैठे हैं, और मैया दिया सलाई कर रही है, भगवान को दीपक प्रज्वलित कर रही है। लेकिन आज जब दीपक प्रज्वलित करती है मैया, तो श्वास की धारा से वो दीपक बार बार बुझ जाता है। इतनी जोर जोर से मैया की श्वासें चल रही है, और ऐसी श्वासें जब मैया की चलने लगी, मैया को बड़ी घबराहट होने लगी कि हमरो लालो चले जाएगा हमें छोड़कर। तब तो बात न बने महाराज, श्वासें जोर जोर से चलने लगी। लाला बोले मैया जब ये दिया सलाई से दीपक जले नहीं तो तू काहे पीछे पड़ी है? मैया कहती लाला ये दिया सलाई न चले या को तो मैं छोड़ सकूं, लेकिन मैं तोय कैसे छोड़ू महाराज? जिस लाला को मैंने अपनी छाती से दुग्ध का पान करा करके बड़ा किया है, उस लाला को मैं कैसे छोड़ दूं? और लाला तू जाने की बात करता है। लाला के मैया कल आएंगे, परसों वापस आ जाएंगे। लाला परसों को निकलने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन तू वापस नहीं आएगा। ये सब ब्रजवासी कहा करते थे कि मैया ये तेरा लाला नहीं है, ये तेरा लाला नहीं है। और मैं इन सबको डराया करती थी कि लाला मेरा है। ये तेरे नंद बाबा छाती ठोक के कहते थे कि लाला मेरा है, लेकिन आज मुझे प्रतीत होता है सब कहते हैं कि तू देवकी का लाला है,
कोई कहता वसुदेव का लाला है, तो आज तो मेरी गति उन कौवों के जैसे हो गई महाराज, जिन कौवों के घोंसलों में कोयल अपने अंडे प्रदान करके चली जाती है, और जैसे ही उन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो कौवों के अंडों को वो लात दे दे करके बाहर फेंक देते हैं, मार डालते हैं महाराज। तो आज हमने तो तुझे कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन मेरी कोख को उजाड़ करके तू जा रहा है लाला। अगर तू ऐसा करेगा तो ये यशोदा जी नहीं सकती लाला। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, मुझसे अगर कोई अपराध बना हो तो मुझे क्षमा कर दे। हाँ मुझे याद है, एक दिन मैंने तुझे उखल से बांधा था और उसी उखल से बंधने की सजा तू हमें दे रहा है। अरे लाला, इस यशोदा दासी को क्षमा कर दे, इस यशोदा दासी को क्षमा कर दे, इसके अपराधों को क्षमा कर दे लाला, लेकिन तू इसे छोड़ करके मत जा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तेरे बिना श्वास नहीं चल सकती। बार बार मैया कहती है, बालालो कहते हो मैया तो छोड़ के थोड़ी जाएंगे महाराज। माँ की ममता अनंत है महाराज, माँ के जैसा जगत में कोई हो नहीं सकता। धन्य है माँ जो अपने शरीर के मांसपिंड से एक बच्चे का निर्माण कर देती है, अपने स्तनों से दूध पिलाती है माता, सदैव प्रेम करती है माता। लेकिन जब औलादें बड़ी बड़ी हो जाती है तो अपने माँ बाप को कहती है, क्या कर लिया तुमने हमारे लिए? अरे बड़ा कर दिया तो क्या एहसान कर दिया? सब बड़ा करते हैं, सबका अधिकार होता है बड़ा करना, तुम्हारा कर्तव्य था, पैदा किया तो बड़ा कर दिया, तो क्या एहसान कर दिया? विचार करो, जब संतान इस प्रकार के वचन अपने माता पिता को कहती है तब उन माता पिता पे कितनी बीतती होगी महाराज। मैंने जगत में भगवान को नहीं देखा, न मैं ब्रह्मा को देखा, न विष्णु को देखा, न शंकर को देखा, लेकिन इस धरा पर मैंने किसी को देखा है तो तीनों देव के रूप में मैंने माँ के रूप में देखा है। वो माँ ब्रह्मा बन करके पुत्र का सृजन कर देती है, वो माँ विष्णु बन करके अपने आंचल का दूध पिला करके पालनहार बन जाया करती है, और वही माँ चंडी बन करके, काली बन करके अपने बच्चों के दुर्गुणों को दूर कर देती है। वही तो माँ है, उनका अंत कर देती है, दुर्गुणों का अंत करती है। माँ के जैसी जगत में मंगलमय मूर्ति जगत में कोई नहीं है। माता पिता की सेवा से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भक्त पुंडलीक दरबार में भगवान आकर के खड़े हो गए, पुंडलीक हमारे दर्शन कर ले। पुंडलीक कहता, कौन हो? हम नारायण हैं, पंडरीनाथ। क्यों आए हो? तुम्हें दर्शन देने आए हैं पुंडलीक। अच्छा थोड़ी देर खड़े रहो, अभी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अरे भगवान तेरे द्वार पर खड़ा, तू किसकी सेवा करता? बोले मेरे भगवान तो मेरे माता पिता है, मैं उनकी सेवा करता हूँ। जब मेरे माता पिता को नींद आ जाएगी तब मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा। घंटा भर बीता, फिर आवाज लगाई, पुंडलीक देख मैं तुझसे मिलने आया हूँ। भगवान ने जब कहा तो पुंडलीक कहता, प्रभु थोड़ी देर रुकिए, अभी माता पिता को नींद नहीं आई, पैर दबा रहा है। एक ईंट का टुकड़ा उठाया पुंडलीक ने, बार बार भगवान बोल रहे तो, और फेंक करके दिया महाराज दरवाजे में। अरे ठाकुर जी, आपके अगर पैर दर्द होते हो खड़े रहने में तो इस ईंट के ऊपर खड़े हो जाओ, इस पर बैठ जाओ, विश्राम कर लो, लेकिन मैं तो मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही आऊंगा। अच्छा प्रभु बताइए आप क्यों आए? बोले पुंडरीक तो अपने माता पिता की सेवा बड़ी अच्छी करता है, तो जब सेवा के कारण ही आप आए हैं, सेवा के कारण ही अगर आप आए हैं तो मुझे मेरे माता पिता की सेवा तो करने दीजिए। और माता पिता की सेवा से अगर आप आए तो मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते, सेवा का परिणाम मुझे दर्शन दे करके जाइए। इसलिए सदैव अपने माता पिता की सेवा बालकों को करनी चाहिए। यहाँ जितने भी बालक बैठे हुए हैं सबसे एक ही बात का निवेदन कि तुम सब काम करना, लेकिन अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि माँ बाप जैसा जगत में कोई नहीं महाराज। माँ के चरणों में जन्नत है, स्वर्ग है, तो पिता उस स्वर्ग में जाने का दरवाजा है। माता पिता का सम्मान करो। आपकी खातिर इन्होंने भूख प्यास तक काटी है, खुद भूखे रहे, हमारी औलाद पेट भर जीवे।
ये माता पिता का मंतव्य होता है। उनकी दुख भरी रातें बच्चे को सूखे में सुला करके माँ खुद गीले में सोती है। महाराज, उन ममत विभाव को तोड़ने का काम कभी मत करना। सदैव अपने माँ बाप की सेवा करना। माँ से बढ़कर के जगत में हो कौन सकता है। ऐसी अनंत दिव्य लीला है। वो तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, वो प्यारी तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, वो भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो जो दुनिया है, वन जो कांटों का, ये जो दुनिया है, वन जो कांटों का, ये तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ऐसी फूल जैसी माँ को बार बार प्रणाम करता है। धोख मिलागी माँ तेरी अखियाँ, दुख लागी माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागे तो सारी सारी रतियाँ। हो मेरे लिए जागे तो सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया में हो अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे वो अपनी निंदिया भी, वो तुमने वारी है। ओ माँ, ओ तुझे सुख दुख कोई मुस्काया दो मुस्काई मेरो या तो रोई। ओ घर में मुस्काया तो मुस्काई मेरो या तो रोई। मेरे हसीने पे हो, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। इतनी तो माँ है कौन है माँ, कैसी है माँ, बताए आपको माँ के बारे में जानना है। माँ कैसी होती है, कौन होती है, कितनी ताकत होती है माँ में। तो एक 5 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध करके देखो माँ। 1 घंटे के लिए एक 5 किलो का पत्थर पेट पर बांध करके देखो, पता चलेगा माँ क्या होती है। 9 महीने तक गर्भ में बोझ ढोती है माँ। पता है नारायण भी आप
जगत में ऐसी करुणामयी केवल एक है जो लात खा करके भी अपने बच्चे को भोजन देती है। कौन? माँ। कैसे? जब बच्चा दूध पीता है तो दोनों हाथों से स्तन को पकड़ करके दूध का पान करता है और बच्चा दोनों पांवों से दूसरे स्तन पर लात मारता है, फिर भी माँ अपने बच्चे के माथे पर हाथ फेरती चली जाती है और बच्चे को दूध का पान कराती है। तो लात खा करके भी भोजन देने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो माँ में है, वो केवल माँ में है। कितनी सुंदरी है, कितनी शीतल है, वो न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, वो प्यारी माँ। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जो देखे तेरी सूरत। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। हे तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राहों में जो सोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो हे प्यार का बंधन है, रिश्तों का संगम है। भगवान अपने ग्वाल वालों के पास जाते हैं दौड़ करके। आज नंद महल के आगे सारे ग्वाल वालों का ढेर लगा है, सबकी आंखों में आंसू हैं और सब रोते रोते लाला को रोकने का प्रयास करते हैं। मैया कहती है बारंबार, मेरा श्याम रूठा है, मेरा श्याम रूठा है, मुझसे मिला दो, कोई मेरे सिर पर यह एहसान चढ़ा दो। दुहाई में रो रो कर देती हूँ, दुहाई में रो रो कर देती हूँ लोगों, जाता हुआ मेरा श्याम मुझे लौटा दो, जाता हुआ श्याम मुझे मेरा लौटा दो। सारे ग्वाल वाल खड़े हैं। भगवान कह रहे चलो चलो खेलते हैं, मुंह कहाँ लटका रखो। वो खेलने की बारी है तो लाला कहे आज दाम हम देंगे, आज हमारी बारी दाम देने की। ग्वाल वालों की आंखों में अश्रु आ गए, जो कभी भी दाम नहीं देता था और जब दाम आता तो खेल को ही खत्म करके भग जाता था, और आज वो कहता है कि मैं दाम दूंगा। मैंने कन्हैया के साथ ये हमारा आखिरी खेल है। सब छुप गए, लाला ने सबको ढूंढ लिया है। मधुमंगल की आंखों में आंसू देख करके लाला पूछते हैं क्यों मधुमंगल क्यों रोता है? तो मधुमंगल कहता लाला तो ध्यान है, एक दिन मैंने तेरे गले में एक काली कंठी बांधी थी। हाँ मेरे गले में आज भी वो कंठी है, कन्हैया कहता। मधुमंगल कहता लाला उस दिन एक कंठी में अपने कंठ में भी बांध लेता तो आज मेरे भाग्य को नजर न लगती, मेरा लाला मुझे छोड़ करके नहीं जाता। आज हमारा भाग्य लुट गया, हमारा ईश्वर हमसे रूठ गया, सारे भाग्य सारे पुण्य समाप्त हो गए। लाला हमारे बीच से हमें लाला छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान ने सब ग्वाल वालों को कहा रे तुम्हें छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, तुम्हें संग लेकर के जाएंगे। रथ में बैठ करके आरूढ़ होकर के जैसे ही गोविंद का रथ चलता है, जमुना के किनारे संपूर्ण गोपी आज मार्ग में लेटी हुई है और कन्हैया से कहती कन्हैया तुम्हें मथुरा जाना है, हमारे शरीर के ऊपर से तू रथ को गुजार करके ले जा। अगर हम जीवित रहेंगे तो केवल तेरे कारण कन्हैया, तेरे अलावा हम जीवित नहीं रह सकती। कन्हैया आज अपने रथ से उतर करके एक एक गोपियों को अपने हाथों से उठाते हैं, फिर कहते गोपियों तुम्हें पता है तुम मैं 6 दिन का था
तब एक विशालकाय पूतना मुझे मारने के लिए आई थी। उस पूतना को भी मैंने माता की गति प्रदान करी। क्यों? वो मुझे दूध पिलाने केवल आई थी। आई तो जहर पिला करके मारने थी, लेकिन मेरे मन में भाव था कि माँ है। उस पूतना का भी मैंने उद्धार किया। और मुझे सर्वस्व का अर्पण करने वाली गोपियों, क्या मैं विचार करता हूं कि तुम लोगों के आगे मैं हार गया। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। गोपियों, आज इस श्याम को न रुलाओ। मनुस्मृति का वर्णन भगवान करते ठाकुर जी तो ज्ञान दिया भगवान ने, मनुस्मृति का ज्ञान है। गोपियों, पता है इस जगत में दान सबसे श्रेष्ठ है। दान करना चाहिए, लेकिन दान करने से पहले दान को लेने वाला पात्र भी अच्छा होना चाहिए। दान देने का मन भी होना चाहिए। दान देने का मन तो है, लेकिन धन नहीं है तो धन फिर दान कैसे करेंगे? धन भी चाहिए, मन भी चाहिए और पात्र भी चाहिए। अगर आपके पास धन है, किसी कुपात्र को दान कर दिया तो उसका उपभोग करेगा, गलत काम में आपको नरक भोगना पड़ेगा, कितने जन्म तक भटकना पड़ेगा। भगवान कहते दान भी पात्र को दिया जाए। कहते गोपियों, इस जगत में तुम्हारे जैसा मन किसी का नहीं हो सकता। अमानिनाम मान देही, तुम्हारे जैसा मन जगत में किसी का नहीं हो सकता गोपियों। और इस जगत में कृष्ण जैसा धन कोई नहीं हो सकता। और एक बात मैं कहता हूं गोपियों, इस जगत में अक्रूर जैसा कोई पात्र भी नहीं होगा। ये कन्हैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि आज जगत के कल्याण के लिए भगवान अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। गोपियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज तुम सर्वस्व को मान करके आज तुम अपने कन्हैया को अक्रूर की झोली में डाल दो, ताकि जगत का कल्याण हो जाए। इतना सुन करके गोपियां सब मार्ग को छोड़ करके हट जाती हैं। आज श्री ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी निकाली, राधिका जी को प्रदान की है। मोर मुकुट उतार करके राधिका जी को दिया है। राधे, जब जब ये बांसुरी बजी तब तब तेरे पांव थिरके हैं। और गोविंद नित्य तेरी सेवा में, निकुंज में तेरी सेवा में रहा है। और आज जब ये शरीर तुमसे जा रहा है दूर, तो कृष्ण कभी बांसुरी नहीं बजाएंगे। उस सीमा के उस पार गोपियां कभी नहीं गई। मथुरा वृंदावन से ज्यादा दूर नहीं है, चाहे तो रोज जा सकती है, लेकिन उस सीमा को छोड़ करके गोपियां नहीं गई। क्यों? उनके प्रभु का आदेश है। और आज भी ब्रज में तो ये माना जाता है कि ठाकुर जी आज भी ब्रज में ही है। महाराज कौन से? जशोदा नंदन ब्रज में है, देवकी नंदन मथुरा में वो चले गए, साकेत में गौलोक में चले गए महाराज, लेकिन जशोदा नंदन आज भी ब्रज में है महाराज। ऐसी भावना है भक्तों की। और रथ चलने लगा। अक्रूर जी ने रथ को रोका है। भगवान स्नान करते हैं रथ में भी और भीतर भी जब दिखते हैं तो अक्रूर जी को विश्वास होता है कि ये परमात्मा है। ले जा करके जहां नंद बाबा इत्यादि ग्वाल बाल रुके थे वहां छोड़ दिया। अब महाराज बहुत समय हो गया, लाला कहे कि थोड़ा घूम लेने। और जैसे ही घूमने की बात कही तो लाला ने कही बाबा बाबा आपकी इच्छा हो तो हम घूम करके आ जाओ। बाबा कहे खबरदार, घूमने का नाम लिया। क्यों? अरे तुम्हारो कन्हैया बड़ो शरारती है, ये कोई काम करे महाराज सब उधम को करे। परदेश में आए थोड़ी शांति से रहना सीखो। कोई बाजार बाजार नहीं जाएगा, कोई घूमने नहीं जाएगा। अब ये सुनते ही महाराज ठाकुर जी ने दाऊ जी को खूनी मारी। महाराज दाऊ जी कर सकते हैं मामला से। महाराज दाऊ जी ने कहा बाबा मैं हूं ना इनके साथ में, आप चिंता क्यों करते हैं? नंद बाबा बोले तुम हो इस बात की चिंता नहीं, चिंता इस बात की है कि कन्हैया इनके साथ है। या की बात की चिंता है, वो बड़ो उद्यमी है। बाबा आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। अच्छा नंद बाबा ने कहा देखो हमारी कुछ बातों को अगर मानोगे तभी हम तुम्हें जाने की अनुमति देंगे। बोलो बोलो क्या? पहली बात कि कोई भी घूमने की बात नहीं कहेगा। कोई भी वस्तु बाजार से खरीद करके नहीं लाओगे।
सब बोले हाँ ठीक है। कन्हैया बोला हाँ दादा, हाँ 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 नंद बाबा ठीक है, हम कोई वस्तु खरीद के नहीं लाएंगे तो क्या उठा के लाएंगे? अरे इसलिए तो तुम्हें नहीं ध्यान दे रहा, तपाक से कन्हैया बोल रहा चोरी करके लाएंगे। अब भी मान नहीं रहो महाराज। तो महाराज दूसरी बात, ये जो तुम बार बात पे एक काम करते हो ना, क्या काम करते हो? दोनों हाथ उठा करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये बिल्कुल भी मत करना, महाराज कंस की नगरी जेल में बंद कर दी। महाराज कंस की नगरी जेल में बंद कर दी। बात तो महाराज ये बार बार नहीं बोलना, अपने लिए नहीं है, ग्वाल वालों के लिए कह रहे नंद बाबा जो थे बोल भी बंद कर काटो। भगवान कहे चलो चलते हैं, मथुरा का नगर भ्रमण करते हैं। और चले ग्वाल वाल चलते चलते बड़ी बड़ी इमारतें देखी महाराज। ओए सो माथों करके चले, नीचे नाली में पाम फंस गो महाराज, कीचड़ में लटपट है ग्वाल वाल। एक बड़ो सो फम्मारो नजर आयो, फम्मारो फम्मारो नजर आयो। अरे लाला देख कितनी अच्छी गायों को स्नान कराने की जगह। नहीं कहे दारी के गाय स्नान करावे को नहीं है, ये तो फव्वारों नगर की शोभा बढ़ावे के लिए है। लाला हम तो कभी शहर आए नहीं, हमें का पतो ना, हमें का पतो की बात के लिए है। कन्हैया चल पड़े। अब लाला सब जो नाली में गिर गए महाराज, खराब हो गए कीचड़ में। बोल लाला तेरी इच्छा हो तो एक बार स्नान कर ले। जमुना जी में गए, स्नान किया, कपड़े पड़े धो के सुखा दिए। अब बोल लाला हम तो कपड़े लाए नहीं, क्या पहने? बोले चिंता मत करो अभी व्यवस्था करते हैं। भगवान ने इधर से इधर देखा और देख करके भगवान कहते हैं अरे कुर्सी लगा दो, फिर मुंह रख दो, डोरी लंबी कर दो। हाँ पहले लगा दो, कौन बस भी चल जाएगा।